एक राजा बहुत बड़ा दानी था। वह महीने में एक दिन सबको दान देता था। जो भी आए सभी को दान मिलता था। जो भी मांगे वही मिलता था। ऐसे ही एक महीने में वह लोगों को दान दे रहा था। बड़ी भीड़ लगी थी। सब कुछ न कुछ मांग रहे थे। जिसको जो चाहिए था वह दिया जा रहा था। तभी वहां पर एक फकीर आया। दान के लिए वह फकीर लाइन में लगा रहा। जब उसका नंबर आया तो राजा के एक अधिकारी ने उससे पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वह मिलेगा, बोल क्या चाहता है? फकीर ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करता, अपने राजा को बुला, क्योंकि मैं जो तुझसे मांगूंगा वह तू मुझे दे नहीं सकेगा। राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए वह अधिकारी इस फकीर को भगा भी नहीं सका। वह अधिकारी राजा के पास गया और कहा, महाराज, एक फकीर आया है, कहता है कि मैं आपके हाथों से ही दान लूंगा। यह सुनकर राजा खुद उस फकीर को दान देने के लिए वहां पहुंचा और राजा ने कहा, कहो बाबा, क्या चाहिए? जो चाहिए वही मिलेगा। फकीर ने कहा, क्या तुम दे सकोगे जो मैं चाहता हूँ? पीछे तो नहीं हट जाओगे? फकीर की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। सबको लगा कि यह राजा का सिंहासन ही मांगने वाला है। यह सुनकर राजा भी फंस गया। वह ना नहीं कह सकता था, वरना इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। इसलिए उसने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। कोई राज्य मांगोगे दे देंगे, सिंहासन भी मांगोगे वह भी दे देंगे। बोलो क्या चाहिए? फकीर ने कहा, इतनी छोटी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए। आज तक मुझे मेरी मांगी चीज कोई नहीं दे पाया। फिर से सोच लो, क्या तुम दे सकोगे? अभी भी मौका है, बाद में पछताने से अच्छा है कि ना कह दो। राजा के अहंकार को ठेस पहुंच गई और राजा ने सख्त लहजे में कहा, हमारे राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ जो चाहोगे वही मिलेगा, मांग कर देख लो। फकीर ने अपनी झोली से एक कटोरा निकाला और कहा, महाराज, मेरे इस कटोरे को किसी भी चीज से भर दो, बस मैं यही चाहता हूँ। फकीर की यह बात सुनकर राजा और वहां खड़े बाकी सब लोग जोर से हंसने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, लगता है यह कोई पागल है, बेकार में ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जाओ और इसके कटोरे को सोने के सिक्कों से भर दो। मंत्री ने सिपाहियों से कहा, उसके कटोरे में सोने के सिक्के डाल दो। सिपाही ने फकीर के कटोरे में सोने के सिक्के डाल दिए, लेकिन वह कटोरा नहीं भरा, वह अभी भी खाली ही था। मंत्री ने और सोने के सिक्के डालने के लिए कहा। सिपाही ने और सोने के सिक्के फकीर की कटोरे में डाले, लेकिन कटोरा अभी भी खाली ही था। यह देखकर मंत्री ने खुद 10-12 सोने के सिक्कों की थैलियां उसके कटोरे में पलट दी, लेकिन अभी भी कटोरा खाली ही था और फकीर यह देखकर मुस्कुरा रहा था। फकीर ने कहा, अभी मेरा कटोरा भरा नहीं है, यह खाली है। उसके बाद धीरे धीरे वहां रखा सारा सोना कटोरे में पलटा जाने लगा, लेकिन वह कटोरा भर ही नहीं रहा था। राजा के राजकोष से भी धन आने लगा। सारा धन उस कटोरे में जाता और गायब हो जाता। कटोरा खाली का खाली ही रह जाता। राजा के चेहरे पर पसीना आने लगा। राजा को चिंतित देख फकीर ने कहा, मेरे कटोरे को नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। फिर मत कहना कि तुम बड़े दानी हो, जो मेरे एक छोटे से कटोरे को नहीं भर सकता, वह कैसा दानी? राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे भर कर ही रहूंगा। धीरे धीरे राज्य में जितना भी धन था सब उस फकीर के कटोरे में डाला जाने लगा। मंत्रियों और अधिकारियों को चिंता हुई कि इस तरह तो राजा राज्य का सारा धन बर्बाद कर देंगे और राज्य चलाने के लिए भी धन नहीं बचेगा। मंत्री ने राजा से कहा,
महाराज, अब तक राज्य का आधे से ज्यादा धन इस फकीर के कटोरे में डाला जा चुका है, और जब यह कह रहा है कि इस कटोरे को किसी भी चीज से भर दो, क्यों ना उसके कटोरे को कपड़ों से भर दिया जाए। राजा ने कहा, तुम्हारा सुझाव उत्तम है। इस फकीर के कटोरे को कपड़ों से भर दो। उस फकीर के कटोरे को कपड़ों से भरा जाने लगा, लेकिन सारे कपड़े कम पड़ गए। राज्य में कपड़ों की कमी हो गई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, अब क्या किया जाए, इस फकीर का कटोरा तो भरता ही नहीं। मंत्री ने कहा, महाराज, झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यह फकीर कोई मामूली फकीर मालूम नहीं पड़ता, अवश्य ही कोई महान आत्मा है। हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। विवश होकर राजा ने फकीर से कहा, हम आपके कटोरे को भरने में नाकाम रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, इस कटोरे को कभी कोई नहीं भर सका। राजा ने कहा, इस कटोरे में ऐसा क्या है जो इसे कोई नहीं भर सकता? फकीर ने कहा, एक दिन मैं शमशान के रास्ते से जा रहा था। वहां मुझे एक इंसान की खोपड़ी मिली, जिससे मैंने यह कटोरा बनाया। यह कटोरा इंसान की खोपड़ी से बनाया गया है, और इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती, वह हमेशा खाली ही रहती है। जीवन भर इसमें सब कुछ डाला जाता है, एक से एक कीमती चीज, धन दौलत सब इसमें डाला जाता है, फिर भी वासना से भरी यह खोपड़ी खाली ही रह जाती है और हमेशा कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। इसके लालच का कोई अंत नहीं है। इंसान की खोपड़ी एक अंधा कुआं है, जहां कुछ भी डालो यह कभी नहीं भरती। इंसान जिंदगी भर अपनी हवस को पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन क्या कभी वह इसे पूरा कर पाता है? क्या कभी किसी इंसान ने कहा है कि वह हर प्रकार से पूर्ण हो गया है और अब उसे कुछ और नहीं चाहिए? हमारी इच्छा और हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए इस अंधी दौड़ में शामिल होने से अच्छा है कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें, जागृत करें अपने आप को, अपने विवेक को। अंधों की दौड़ में शामिल होने से कहीं अच्छा है कि आंख खोलकर हम कहीं बैठ जाएं और अपना नया रास्ता बनाएं। जहां दृष्टि होती है वहीं सृष्टि होती है।